आज हम देखेंगे बॉन्ड मेयर रिलेशन। बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है फिजिक्स। बॉन्ड मेयर रिलेशन। साम्यावस्था में आयनों के मध्य एक निश्चित दूरी होती है। इस दूरी का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन मेघों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। मतलब कि जब आयन साम्यावस्था में रहते हैं तो उनके मध्य एक निश्चित दूरी होती है। उस दूरी का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन मेघों के मध्य प्रतिकर्षण। मतलब कि प्रतिकर्षण रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पास तो आएंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे, तो उनके बीच एक निश्चित दूरी होती है। साम्यावस्था में आयनों की दूरी इस प्रकार संबंधित रहती है कि संपूर्ण क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। मतलब कि साम्यावस्था में जो आयन रहते हैं उनकी दूरी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन मेघों के प्रतिकर्षण के कारण होती है, वो दूरी इस प्रकार से संबंधित मतलब कि एडजस्ट की हुई रहती है कि संपूर्ण क्रिस्टल की जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम रह सके। और ये जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है वो चालक ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा चालक को अनंत दूरी पर आयनों के रूप में परिक्षिप्त करने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब कि यह जो ऊर्जा होती है वो चालक को अनंत दूरी पर आयनों के रूप में परिक्षिप्त, मतलब कि जो चालक होता है उसको आयनों के रूप में परिक्षिप्त करने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है चालक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में परिवक्र, ये स्थितिज ऊर्जा है, इसको अक्ष पे ले लेंगे। और ये है आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, इसको आर से नोट करते हैं और इसको अक्ष पे ले लेंगे, इसको वाई अक्ष पे ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये वक्र, ये कुल स्थितिज ऊर्जा है। कुल स्थितिज ऊर्जा यहाँ से यहाँ आते आते मतलब पहले ज़्यादा थी, उससे कम होती हुई फिर माइनस में चली जाएगी और फिर एक निश्चित मान के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये प्रतिकर्षण ऊर्जा है, ये प्रतिकर्षण ऊर्जा ये भी कम ही होती है, डिक्रीज ही होगी। मतलब ऊपर से आती आती ऐसे डिक्रीज हो जाएगी और फिर इसी में मिल जाएगी। ये जो है ये दूरी ए है, ये स्थितिज ऊर्जा वक्र है। बॉन्ड मेयर संबंध के लिए गणितीय विश्लेषण। बॉन्ड मेयर संबंध के लिए गणितीय विश्लेषण। बॉन्ड तथा मेयर के अनुसार प्रतिकर्षण बल द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। यू आर बराबर बी ई की पावर माइनस आर अपॉन पी, इस सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे पी तथा बी कांस्टेंट है। अब आयनिक क्रिस्टल की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होती है वो यू बराबर यू सी प्लस यू आर होती है। अब u बराबर माइनस के अल्फा एन ई स्क्वायर अपॉन आर, ये यू सी का मान हो गया, और ये एन बी ई की पावर माइनस आर अपॉन पी, ये यू आर का मान हो गया, जहाँ के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब स्थायित्व के लिए प्रतिबंध देखेंगे। साम्यावस्था में डेल यू अपॉन डेल आर बराबर ए पर 0 होता है। तो अब समीकरण 2 का अवकलन करेंगे तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर आएगा। अब ये समीकरण 2 जो है इसका आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे आर बराबर ए पर। ठीक है। तो इसका अवकलन करने पर ये टर्म आएगी और इसका मान 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है साम्यावस्था में डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 0 होता है। यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर बराबर ये मान आया इसका अवकलन करने पर, और फिर बराबर में आ गया ये 0। अब यहाँ से ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे 0 के बराबर लेके, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा। इसको समीकरण दे दिया 3। अब समीकरण 3 से जो b का मान है वो हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से u का मान आ जाएगा, u का मान आएगा k अल्फा एन ई स्क्वायर, ये तो दोनों टर्म में कॉमन आ जाएगा, और फिर 1 अपॉन आर माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आर माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर माइनस आर अपॉन पी है, जिसमें आर बराबर ए रखेंगे तो ये आ गया, और फिर यहाँ से ये ई की पावर माइनस आर अपॉन पी है। इन दोनों में से मतलब कि जब मल्टीप्लाई होता है तो बी से मल्टीप्लाई होगा ये। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स जो है ई की वो दोनों ऐड होंगे तो ये ए माइनस आर होगा, लेकिन हमको आर माइनस ए लेना है, इसीलिए माइनस चिन्ह अपन कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास u का ये मान आ जाएगा। जब जो ये u का मान आया उसको समीकरण 4 दे देंगे। समीकरण 4 क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। मतलब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा निकल आई है क्रिस्टल की। अब देखते हैं प्रतिकर्षी घातांक का आयनिक क्रिस्टल की संपीड़ितता से निर्धारण।
प्रतिकर्षी घातांक का आयनिक क्रिस्टल की संपीड़ितता से निर्धारण के लिए अपन को कुछ टर्म्स माननी पड़ेंगी। तो देखिए आगे, माना किसी क्रिस्टल पर दाब ताप तथा आयतन क्रमशः P, T तथा V है, प्रेशर P और टेम्परेचर T और वॉल्यूम आयतन V मान लेते हैं, ठीक है। संपीड़ितता की परिभाषा से B बराबर -1/V dV/dP होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते आए हैं, उसमें क्या होता है, dQ बराबर du प्लस पी डी वी, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब न्यून ताप पर dQ बराबर 0, न्यून ताप होगा मतलब कि ऊष्मा नहीं होगी, तो dQ का मान अपन 0 मानेंगे। अब यहाँ से du बराबर -P/dV आ जाएगा, tu/dV बराबर -P या d2V, मतलब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो d2U/dV स्क्वायर बराबर -dP/dV, dV के सापेक्ष हमने एक बार और अवकलन कर दिया है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो सूत्र आता है उसमें dQ का मान 0 होता है न्यून ताप पर, तो dQ का मान 0 करेंगे तो du बराबर -P/dV आ जाएगा। अब dV को du के अपॉन में लेके आएंगे तो du/dV बराबर -P हो जाएगा, या इसको V के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो d2U/dV स्क्वायर बराबर -dP/dV, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से 1/B जो हमें फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से निकालेंगे, 1/B बराबर V d2V/dV स्क्वायर आ जाएगा, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। माना एक आयनिक क्रिस्टल NaCl लेते हैं जिसमें N अणु है, एक आयनिक क्रिस्टल NaCl लेते हैं इसमें N अणु है। यदि आयनों के मध्य R दूरी हो तो क्रिस्टल का आयतन प्रति अणु, यदि क्रिस्टल के आयनों के मध्य R दूरी होगी तो क्रिस्टल का आयतन प्रत्येक अणु के लिए आयतन हो जाएगा 2R इंटू R इंटू R इज इक्वल टू 2RE स्क्वायर, मतलब क्रिस्टल का आयतन प्रत्येक अणु के लिए 2R क्यूब हो जाएगा। क्रिस्टल का आयतन V बराबर 2N, क्योंकि N अणु होंगे उसमें, हमें नहीं पता है कितने अणु होंगे तो हम N मान लेते हैं, तो 2NR क्यूब हो जाएगा इक्वेशन। अब जो समीकरण 6 है इसका R के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो dV/dR बराबर 6NR स्क्वायर, इसको 6A दे देते हैं, ये भी आगे काम आएगा। हम लिख सकते हैं du/dV इसी से सारा काम होना है, तो du/dV को अपन तोड़ के लिखेंगे तो इसको du/dR लिख सकते हैं और dR/dV, क्योंकि dR से dR कैंसिल हो जाएगा और वापस ही du/dV आ जाएगा, इसको इक्वेशन 7 देते हैं। अब इसी 7 समीकरण का दोबारा अवकलन करेंगे तो d2U/dV स्क्वायर हो जाएगा। अभी अवकलन करना तो आता होगा, एक टर्म को छोड़ के दूसरी का अवकलन, फिर दूसरी को छोड़ के पहले वाले का अवकलन, तो ये आ जाएगा समीकरण 8। ये आ गया समीकरण 8। साम्य अवस्था में du/dR R बराबर A पर 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये समीकरण 8 से du/dR को हम 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से d2U/dV स्क्वायर बराबर d2U/dR R बराबर A और dR/dV का होल स्क्वायर R बराबर A, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो d2U/dV स्क्वायर बराबर d2U/dR स्क्वायर और dR/dV स्क्वायर, यही आएगा। अब समीकरण 6A से मान रखने पर, समीकरण 6A में dV/dR बराबर 6NR स्क्वायर था, तो d2U/dV स्क्वायर R बराबर A पर यहाँ पे ये समीकरण 6 से ये वाला मान रख देंगे dV/dR की जगह, तो हमारे पास ये टर्म आएगी 1/36N स्क्वायर A⁴। साम्य अवस्था पर संपीड़ितता, साम्य अवस्था पर संपीड़ितता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो समीकरण 5 है वही रहेगा 1/β बराबर V d2U/dV स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साम्य अवस्था के लिए संबंध निकालना है तो 1/β0 इज इक्वल टू V0 d2U/dV स्क्वायर R बराबर A ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे R बराबर A, तो R बराबर A लेंगे, यहाँ से 1/β0 का मान निकालेंगे तो V0 का मान यहाँ से लेंगे समीकरण 6 से 2NR क्यूब, तो यहाँ पे 2NA क्यूब लेंगे और फिर d2U/dV स्क्वायर R बराबर A, मतलब कि R की जगह A मान रख लेंगे, d2U/dV स्क्वायर, ये समीकरण 9 से इसका मान रख लेंगे।
और ये समीकरण 10 लिख देंगे। फिर d2u अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर a पर 18na अपॉन बीटा नोट आएगा, ये मान आएगा अपने पास। अब यहाँ से अपने पास a स्क्वायर बराबर d2u अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर a पर 9v नोट a स्क्वायर d2u अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर a पर 9v नोट अपॉन बीटा नोट है। समीकरण 11 जो है वो बॉन्ड-मेयर संबंध कहलाता है। समीकरण 11 से मान रखने पर u बराबर k अल्फा एन ई स्क्वायर और यहाँ पे -1 अपॉन आर प्लस पी अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस आर माइनस ए अपॉन पी, ये इक्वेशन हमने पहले निकाल रखी है। अब यहाँ से d2u अपॉन डी आर स्क्वायर u आर बराबर a पर, तो यहाँ से हो जाएगा k अल्फा एन ई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, क्योंकि r बराबर हम रखेंगे a। फिर यहाँ से आ जाएगा a अपॉन पी -2। समीकरण 12। समीकरण 11 में ये मान रखने पर, मतलब कि ये मान अपन समीकरण 11 में रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन पी -2 बराबर 18a⁴ k अल्फा बीटा नोट स्क्वायर। समीकरण 13। यदि बीटा नोट ज्ञात हो तो p ज्ञात किया जा सकता है।